एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ मैजिक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि ब्रैकेट्स में जो वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे इसके ए पार्ट में इक्वेशन गिवन है n+5 इक्वल्स टू 19 और ब्रैकेट में n की वैल्यू गिवन है n इक्वल्स टू 1। तो इस n की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर LHS इक्वल आ जाता है RHS के तो ब्रैकेट वाली वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर LHS इक्वल नहीं आएगा RHS के तो ब्रैकेट वाली वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। So let's start with A part. A part we have equation n+5 equals to 19 और ब्रैकेट में n की वैल्यू गिवन है n equals to 1। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करके देखना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS में जो भी एक्सप्रेशन है उसे लिख लेंगे। LHS equals to n+5 है, n+5 लिख लेंगे। Now we have to put value of n by putting n इक्वल्स टू 1। अब LHS क्या आ जाएगा, LHS इक्वल्स टू, अब इस n की जगह हमें 1 पुट कर देना और +5 एज इट इज लिख देना है। नाउ LHS इक्वल्स टू वी गेट 5 + 1 इक्वल्स टू 6। लेकिन इक्वेशन में क्वेश्चन में RHS इक्वल्स टू 19 है तो हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आया। सो वी कैन राइट 6 इज नॉट इक्वल्स टू 19 as LHS is not equals to RHS, therefore no n equals to 1 is not a solution of the given equation n+5 equals to 19. Now let's see B part. In B part we have 7n plus 5 equals to 19 और n की वैल्यू गिवन है n equals to -2। तो सबसे पहले हमें LHS लिखना होता है इक्वेशन का। LHS में क्या एक्सप्रेशन है, 7n plus 5 और अब हमें पुट करना है n equals to -2। So we can write by putting n equals to -2। LHS इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, 7 को एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय n, n की जगह -2 + 5 एज इट इज लिखना है। LHS इक्वल्स टू 7 into -2 we will get -14 + 5 एज इट इज लिखेंगे। नाउ LHS इक्वल्स टू वी गेट -14 + 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 - 5 हमें मिल जाएगा 9 और बिगर नंबर साइन दे देते हैं। बिगर नंबर कौन सा है, 14 है और 14 में माइनस का साइन है, -9 हमें LHS में मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में RHS क्या है, 19 है। अब दोनों अगेन नॉट इक्वल टू आ गए, -9 इज नॉट इक्वल टू 19 as LHS is not equals to RHS, therefore no। अगेन क्या आंसर हो जाएगा, नो। और आपको पूरा ही सेंटेंस लिखना है, नो इक्वल्स टू -2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 7n + 5। ये अब मैं यस और नो लिखते चलूंगी लेकिन आपको चिल्ड्रन पूरा सेंटेंस लिखना है। नाउ लेट्स सी सी पार्ट। इन सी पार्ट वी हैव इक्वेशन 7n + 5 इक्वल्स टू 19 और ब्रैकेट में n की वैल्यू 2 है। तो हमें सबसे पहले LHS लिख लेना होगा। LHS में क्या एक्सप्रेशन है, 7n + 5। नाउ पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 by putting n equals to 2। LHS will be equals to 7n, मतलब 7 multiplied by 2 हम कर देंगे plus 5। LHS equals to 7 into 2 equals to 14, 14 plus 5। LHS हमारा क्या आ गया, 14 + 5 19। अब हमारा इक्वेशन में क्वेश्चन में क्या है, RHS इक्वल्स टू 19। अब ये LHS आ गया RHS के इक्वल, क्योंकि RHS में भी
19 है। अब हम लिख सकते हैं as LHS equals to RHS. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Yes, n equals to 2 is a solution of the given equation 7n plus 5 equals to 19. ये आपको पूरा सेंटेंस लिख देना होगा. Now let's see D part. In D part we have 4p minus 3 equals to 13 और p की वैल्यू गिवन है 1. LHS लिख लेना है. LHS equals to 4p minus 3. अब हमें पुट कर देना है p की वैल्यू. पुट p equals to 1. तो हमारा LHS क्या आ जाएगा? 4p, 4 multiplied by 1 minus 3. LHS equals to 4 into 1 4 minus 3. LHS हमें फाइनली क्या मिल गया? 4 minus 3 equals to 1. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में RHS में 13 है, ये इक्वल नहीं आया. 1 is not equals to 13 as LHS is not equals to RHS. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो में हो जाएगा. Therefore, no p equals to 1 is not a solution of the given equation 4p minus 3. Now, let's see E part. In E part, we have 4p minus 3 equals to 13. LHS सबसे पहले लिख लेना है. LHS equals to 4p minus 3. p की वैल्यू हमें क्या पुट करना है? minus 4. Then we can write by putting p equals to minus 4. LHS क्या आ जाएगा? LHS equals to 4p means 4 multiplied by minus 4 minus 3 as it is लिख लेना है. LHS equals to 4 into 4 हमें मिल जाएगा minus 16 minus 3 as it is लिख लेंगे. अब दोनों में माइनस साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और दोनों में चूंकि माइनस साइन है इसलिए माइनस में आंसर आएगा. 16 और 3 को ऐड करने से माइनस 19 मिलेगा. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में RHS में 13 दे रखा है तो minus 19 is not equals to 13 as LHS is not equals to RHS. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नो में आ जाएगा. Now let's see F part. In F part, what is LHS? LHS equals to 4p minus 3 और p की जगह हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. By putting p equals to 0. तो LHS क्या आ जाएगा? LHS equals to 4p. 4 multiplied by 0 minus 3 as it is लिखेंगे. LHS equals to हमें मिल जाएगा 4 into 0 equals to 0 minus 3 as it is. LHS equals to 0 minus 3 ये हो जाएगा minus 3 के इक्वल. लेकिन क्वेश्चन में RHS में 13 दे रखा है तो ये फिर से नॉट इक्वल टू आ गया. minus 3 is not equals to 13. LHS अब हम लिख सकते हैं as LHS is not equals to RHS. तो हमारा आंसर नो में आ जाएगा. Now we have completed all parts of question number 2. In next video we will solve question number 3. अगर चिल्ड्रन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं. और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.